हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के एशियन हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि फैक्ट बेस्ड है क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फैक्ट है, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर होगा जब आपको फैक्ट अच्छे से याद हो, ठीक है। तो पहले हम एशियन हिस्ट्री से कम 100 क्वेश्चन बनाएंगे। अभी 10 क्वेश्चन है, 10 वीडियो आएगा ये। उसके बाद फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, ऐसे करके हम क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के सप्तांग सिद्धांत सातों अंग में सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए है स्वामी अमात्य जनपद युवराज। ऑप्शन बी क्या है, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र। ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा इसका। तो स्वामित होंगे स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र। एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है इस सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसमें 7 राजा के 7 अंगों के बारे में बताया गया है। राज्य के 7 अंग है, जिसमें स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र। ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि कल्हड़ की राजतरंगणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रानी कश्मीर के उत्पल वंश की शासिका थी और अपने पुत्र गोपाल वर्मन के लिए रिजेंट या संरक्षिका बनी थी। तो रानी सुगंधा थी। रानी सुगंधा जो कि उत्पल वंश की रानी थी। इस उत्पल वंश के जो राजा थे शंकर वर्मन, उनकी पत्नी थी। अगर इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो कश्मीर में कुल 4 वंश हुए थे: उत्पल वंश, कारकोट वंश, यशगर वंश और लोहार वंश। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो दुर्लभवर्धन नाम था उसका। फिर उत्पल वंश कारकोट वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। फिर यशगर वंश का संस्थापक यशगर ही था और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कई बार क्या होता है कि इन शासिका जो हुए उनके क्रम पूछ देता है कि कौन सबसे पहले आई। इसमें सुगंधा ही सबसे पहले होंगी, उसके बाद फिर रानी दिद्दा हो जाएंगी, जो कि छिमगुत की पत्नी है, ये उत्पल वंश की ही है। और उसके बाद सूर्यमती आएंगी, लोहार वंश की हैं। लोहार वंश के जो अनंत देव हैं उनकी पत्नी थी। और रड्डा जो जयसिंह है लोहार वंश के, जिनके समय में ही कल्लड़ की राजतरंगी लिखी गई थी, मतलब कंप्लीट हो गई थी। तो वो रड्डा जयसिंह की पत्नी थी। अगर क्रम क्या है, सबसे पहले सुगंधा आएंगी, उसके बाद फिर दिद्दा आएंगी, फिर सूर्यमती, फिर रड्डा आएंगी। ये इसका क्रम है, आप एक बार देख लीजिएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति उसने कौन सी नीति अपनाई थी। दक्षिणापथ के लिए उन्होंने बनाया था ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मतलब उन्हें जीत लेना, मोक्ष मतलब मुक्त कर देना, अनुग्रह मतलब उनके राज्य को वापस करके उनके ऊपर कृपा करना। इसका मतलब ये हुआ, ये दक्षिण राज्यों की प्रतिनीति थी। सर्व कर दान आज्ञाकरण की नीति, इस जो सीमांत राज्य थे, जैसे नेपाल है, कामरूप है, उनकी प्रतिनीति अपनाई थी इन्होंने। आत्मनिवेदन कन्नोपायन की नीति जो थी, वो विदेशी राज्यों थे जो उनकी प्रतिनिधि थी। ग्रहण मोक्षाग्रह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण राज्यों के प्रति थी। और इसमें ये था, इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा था प्रसवोधरण की नीति थी। ये आर्याव्रत जो उत्तर भारत के राज्यों थे उनके प्रति थी। इसका मतलब ये था कि उनके राज्य को जीत लेना और अपने राज्य में शामिल कर लेना था। क्वेश्चन 4 क्या आ रहा है, अधिक शब्दावलियाँ दिए हैं, उसके बाद फिर विभाग दिए हैं, उनको मैच कराना है। क्वेश्चन 4 में समाहर्ता संग्रहकर्ता, मैच करा दीजिए। समाहर्ता संग्रहकर्ता था, मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता। सन्निधाता राष्ट्र की कोषाध्यक्ष होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था और अंतर्वेशी अंतपुर का रक्षक होता था। क्वेश्चन 5, अशोक के किस बृहद शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट में धम्म की व्याख्या की गई और धम्मदान को शर्त से बताया गया है। तो 11वें शिलालेख में था ये, 11वें शिलालेख में। बाकी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। 9वें शिलालेख में धम्म कार्य को ही उचित बताया गया, बहुत अच्छा बताया गया है, मतलब धम्म कार्य ही अच्छी बात है, कर्मकांड से बेहतर है। 10वें शिलालेख में जो गौरव और ख्याति उसकी निंदा की गई है, मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप ये चिंता मत करिए कि आपको गौरव ख्याति मिले, बस अपना कार्य करते जाइए। 10वें में था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था जो बाद के काल में सिक्का या मूल्य की इकाई बन गए। निष्क क्या था, सोने की आभूषण होती थी, जिसे हम हार कहते हैं आधुनिक काल में, एक गले में पहना जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वारामिहिर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी जिसे 5 खगोल सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो 5 लिखा है, पंच सिद्धांत का हो जाएगा इसका अंतर। वारामिहिर और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्यक,
ये रचना है ब्रह्मगुप्त की। और सूर्य सिद्धांत जो है इसके लिखा अज्ञात है, हालांकि कई बार आर्यभट्ट मिलता है, लेकिन मैंने बहुत देखा तो उसमें कई बार लिखा था कि इसके लिखा अज्ञात और कहीं कहीं आर्यभट्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर हो जाएगा पंच सिद्धांत का, ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7 का। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में गोदीवाड़ा प्रमाणिक साक्ष्य मिला है? डायग्यार्ड, ये तो लोथल हो जाएगा आपका। धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा में अच्छे जल निकासी के बारे में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक निम्नलिखित में से कौन था? कांची का विष्णुगुप्त था। कांची का शासक विष्णुगुप्त था। पालक एक राजा होता था, पालक्का जिसे बोलते हैं, वहाँ का राजा उग्रसेन था। अवमुक्त एक राजा होता था, वहाँ का राजा नीलराज था। हस्तिवर्मन कहाँ का राजा था? वेगी का राजा था, हस्तिवर्मन था। नीलराज अवमुक्त का था और उग्रसेन पालक का था। और कांची का विष्णुगुप्त होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर प्राचीन बौद्ध साहित्य में मिलिंद पंथों माने मिलिंद का प्रश्न होता है, इसका मतलब मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के समाप्त है? बहुत ईजी है, नागसेन हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था, आप इस वीडियो को देखिए और इसमें जो फैक्ट दिए गए, जो तथ्य दिए गए, उसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। 100 क्वेश्चन हम लाएंगे एशियन हिस्ट्री के, जो कि अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका एशियन हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे।